हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोमेट विद राकेश। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर यूआई पाथ बट फॉर एनी ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग, एंड दैट इज वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपको ऑटोमेशन प्रॉपरली डिजाइन करना है, स्केलेबल बनाना है एंड रीयूजेबल बनाना है, तब आपको वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स यूज करना आना चाहिए। मान के चलिए आप एक वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे नाम हो गया, ईमेल हो गया, या कोई एक डॉक्यूमेंट का कंटेंट हो गया, और इसको आप बाद में यूज करना चाहेंगे अपने वर्कफ्लो के अंदर। इस काम को करता है वेरिएबल्स। Variables are basically data carriers. It will carry the data from one place to another place. और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंसेस क्या है, कब हम वेरिएबल्स यूज करेंगे एंड कब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे यूज करेंगे। भले वेरिएबल एंड आर्ग्यूमेंट का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, दे विल कैरी द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो चलिए यूज करते हैं वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड लर्न स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं कैसे वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आपके ऑटोमेशंस को पावरफुल बनाता है। सो पहला स्टेप, वी विल ओपन cloud.uipath.com to log into UiPath Automation Cloud। उसके बाद ये ब्रेड क्रम सिंबल को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा UiPath स्टूडियो वेब। मैं इसको ओपन करता हूं। ये ओपन करने के बाद लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू, एंड यहां पर हम क्लिक करेंगे आरपीए वर्कफ्लो। और यहां पर हमारा मेन इंटेंशन है टू लर्न वेरिएबल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए ये प्रोजेक्ट का नाम मैं रखूंगा वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। अभी के लिए मैं वेरिएबल्स रख रहा हूं, वेरिएबल टेस्ट प्रोजेक्ट, एंड इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। तो ये टेस्ट को करने के लिए हम कुछ स्पेशल सिनेरियो का यूज करेंगे। वो क्या है, मैं अभी वन ड्राइव को लॉगिन करता हूं, मेरा वन ड्राइव .live.com, और इस वन ड्राइव में मैं एक फोल्डर के अंदर एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करने वाला हूं। उसके लिए मैं अपने माई फाइल्स में जाऊंगा। यहां पर बहुत सारा फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स, यूआईपाथ टेस्टिंग, बहुत सारा फोल्डर है। मैं क्या करूंगा, यूआईपाथ टेस्टिंग फोल्डर के अंदर जाऊंगा। लेट मी रिफ्रेश इट। फिर से ओपन करता हूं, वन ड्राइव .live.com, माई फाइल्स, यूआईपाथ टेस्टिंग। ओके, तो इसके अंदर एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। कोई एक फोल्डर के अंदर एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें क्रिएट, एंड यहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसको एक नाम दे देंगे, जैसे टेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड यहां पर लेट मी राइट इन इंग्लिश, जैसे हाय माय नेम इज राकेश कुमार। ओके, सो आई हैव रिटन समथिंग इन इंग्लिश। इसको हम क्लोज करते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट यहां पर आपको क्रिएट होते हुए दिखेगा, जैसे लेट मी रिफ्रेश इट, टेस्टिंग, but then there's some kind of inconsistency, I don't know. ओके, तो यहां पर आपको दिख गया टेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहां पर क्रिएट हो गया। अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे ये डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, और इस डॉक्यूमेंट में इंग्लिश में लिखा है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले स्टूडियो में आएंगे। यहां पर पहला एक्टिविटी मुझे वन ड्राइव के साथ डील करना है, बिकॉज ये वन ड्राइव का फाइल है जहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। तो वन ड्राइव का बहुत सारे एक्टिविटी है, इनमें से कौन सा एक्टिविटी को आप यूज करेंगे। सो यू आर ट्राइंग टू डील विद द फाइल, सो जनरली यू लुक फॉर एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू फाइल। रीनेम फाइल नहीं करोगे, डाउनलोड नहीं करोगे, कॉपी फाइल नहीं करोगे, गेट फाइल और फोल्डर करोगे। ओके, दिस इज द
relevant activity. So let's select gets a file or folder from OneDrive on SharePoint and to use it in another activity. So ये वाला activity हमको use करना पड़ेगा. अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर यूज कर रहे हैं तब आपको पूछेगा इसको कनेक्शन बनाने के लिए. तो कनेक्शन कैसे बनाते हैं, इसको सिंपली क्लिक कीजिए. यहां पर पूछेगा UiPath wants to talk to your OneDrive एंड मैं ये कनेक्शन अपना शेड फोल्डर में बनाना चाहता हूं. सो आई विल सेलेक्ट माई फोल्डर एंड यहां पर मुझे सिंपली आके क्लिक कनेक्ट करना है. एंड यहां पर आपको एक्सेस दिखा रहा है, फाइल्स रीड ऑल फाइल्स उसका एक्सेस है, साइट्स रीड ऑल, ग्रुप रीड ऑल, फाइल्स रीड राइट ऑल, ये भी एक्सेस आपने देख रखा है ये पर्टिकुलर कनेक्शन को. अभी हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट को क्लिक करेंगे एंड यहां पर मुझे पूछेगा आपका आउटलुक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, आपका पासवर्ड को एंटर कीजिए, उसके बाद ये कनेक्शन आपका बन जाएगा. तो आपका मेरा कनेक्शन अभी बन गया. बनते ही ऑटोमेटिकली इसका नाम रिफ्लेक्ट हो जाएगा. यहां पर माइक्रोसॉफ्ट OneDrive एंड शेयरपॉइंट कनेक्शन आपने बना दिया है. अभी मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर फाइल टेस्ट वार डॉक्यूमेंट को रीड करना है. एक बार अगर आपका कनेक्शन बन गया, आपको इस फोल्डर में क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके OneDrive के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स जो भी है सब कुछ यहां पर दिखाएगा. तो करना क्या है, मुझे OneDrive के अंदर डबल क्लिक करना है. वहां पर आपको देखो डॉक्यूमेंट्स UiPath टेस्टिंग, ये फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं एंड यहां पर टेस्ट वार डॉक्यूमेंट मेरे को दिख रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड सेव करूंगा. ये कनेक्शन की वजह से UiPath इज एबल टू रीड डेटा फ्रॉम माय OneDrive. ये होने के बाद देखिए यहां पर UiPath स्टूडियो वेब पे ऑटोमेटिकली आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया. वेरिएबल का नाम क्या है, फाइल और फोल्डर, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ. आपको लिटरली टाइप करने का जरूरत नहीं है. आप अगर चाहते हो तो इसको आप चेंज कर सकते हो. तो ये वेरिएबल कहां पर आपको दिखेगा, अगर ये डेटा मैनेजर आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहां पर आपको दिखेगा वेरिएबल्स इनपुट आर्गुमेंट, आउटपुट आर्गुमेंट एंड एंटिटीज, यहां पर आपको दिखता है वेरिएबल्स. ठीक है, वो चीज में हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे. अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूं. तो मैंने क्या किया, अभी गेट फाइल और फोल्डर को मैंने अभी पढ़ लिया. राइट, इसको मैंने पढ़ लिया. अभी नेक्स्ट करना क्या है, पढ़ने के बाद मुझे क्या करना है, मतलब वो फाइल को मैंने ले लिया, गेट फाइल कर दिया. अभी मुझे पढ़ना है. पढ़ने के लिए मुझे रीड टेक्स्ट करके एक एक्टिविटी है जिसको यूज करना है, रीड टेक्स्ट. ठीक है, और ये रीड टेक्स्ट में, राइट, ये जो रीड टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, ये पूछेगा कौन सा फाइल को मुझे पढ़ना है. तो यहां पर आप सप्लाई कर दोगे, फाइल और फोल्डर वेरिएबल को मैंने यहां सप्लाई कर दिया जो हम पहले एक्टिविटी का आउटपुट था और इस एक्टिविटी का ये इनपुट बन गया. समझ गया, मतलब ये डाटा यहां से कैरी होके यहां पर आ रहा है थ्रू अ वेरिएबल नेम. ठीक है, अभी डेटा आने के बाद ये जब रीड करेगा, ये अपना आउटपुट स्टोर करेगा और एक वेरिएबल में जिसका नाम रहेगा टेक्स्ट. ठीक है, इसके बाद हम और एक एक्टिविटी यूज करेंगे विच इज अ जेन एआई एक्टिविटी कॉल्ड ट्रांसलेट. जेन एआई एक्टिविटी बहुत सिंपल है. देखिए, गेट फाइल एंड फोल्डर किया, उसके बाद मैंने रीड टेक्स्ट किया, अभी मैंने ट्रांसलेट एक्टिविटी को यूज किया. और मुझे किस में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है. तो इसके लिए मुझे कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, प्लस कनेक्शन को क्लिक करना है. यहां पर मैं अपना कनेक्शन शेड फोल्डर में बनाऊंगा. क्लिक ऑन कनेक्ट. कीप ऑल योर कनेक्शन फॉर अ प्रोजेक्ट इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर ऑलवेज. ओके, अभी आपका कनेक्शन, मेरा कनेक्शन बन गया है. तो यहां पर मुझे पूछ रहा है टेक्स्ट कहां पर है, किसको मैं ट्रांसलेट करूं और कौन सा लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करूं, ये दो चीज ये पूछ रहा है. तो कौन सा टेक्स्ट को आपको देना है, ये रीड टेक्स्ट का जो आउटपुट है, ये एक्टिविटी का जो आउटपुट है, ये एक्टिविटी का आउटपुट क्या है, टेक्स्ट. ये वेरिएबल को हमें देना है. तो कोई भी वेरिएबल को देने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना रहता है, वेरिएबल्स में क्लिक करना रहता है. यहां पर आपको दिख जाएगा, इसको सिलेक्ट कीजिए. वेरी सिंपल, आपको टाइप करने का हार्डली जरूरत है. लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, जैसे मैं यहां पर हिंदी टाइप करूंगा, तो हिंदी एक लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको दे दें. इसका आउटपुट क्या है, शो एडिशनल प्रॉपर्टी कीजिए और यहां पर आपको दिखेगा आउटपुट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट. ये आउटपुट को हम प्रिंट करेंगे यूजिंग अ राइट लाइन एक्टिविटी. राइट,
राइट लाइन एक्टिविटी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। कुछ तो स्लोनेस चल रहा है, रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो ये एक्टिविटी यहां पर आ गया और इसको हम फिर से यहां पर क्लिक करेंगे, वेरिएबल्स को क्लिक करेंगे एंड ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद हमारा ये छोटा सा वर्कफ्लो अभी बन के रेडी है। तो आप अगर देखेंगे हम क्या सीख रहे हैं इसमें, पहला एक्टिविटी का डेटा यहां पर पास हो रहा है, इसका एक्टिविटी का डेटा यहां पर पास हो रहा है, इसका एक्टिविटी का डेटा राइट लाइन में पास हो रहा है, एंड फाइनली हम आउटपुट लिख रहे हैं। एंड ये सारी चीज हो रहा है वेरिएबल के वजह से, वेरिएबल की वजह से ये सारे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं और तुरंत इसको हम रन करके देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपको एक्टिविटी का सेव एंड डिबग का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं एंड देखते हैं ये कैसा रन हो रहा है। अभी पैकेज रिस्टोर्ड, यहां पर देखिए स्टार्ट हो गया। अभी गेट फाइल एंड फोल्डर, उसको फाइल एंड फोल्डर मिल गया, रीड टेक्स्ट कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया और राइट लाइन भी कर लिया। अगर यहां पर देखोगे आपको हिंदी में दिख रहा होगा, नमस्ते मेरा नाम राकेश कुमार है। देख रहा है यहां पर आउटपुट, नमस्ते मेरा नाम राकेश कुमार है। अभी थोड़ा सा चीज अभी हम क्या करेंगे, हम ये डेटा मैनेजर में जाके देखेंगे। तो देखेंगे आपको सारा वेरिएबल जो भी हम यूज किए हैं, जैसे गेट फाइल एंड फोल्डर एक्टिविटी में हम एक, जैसे इसको मैं राइट, यहां पर देखिए ये एक्टिविटी के लिए हम लोग किए हैं फाइल और फोल्डर, राइट, फाइल एंड फोल्डर यहां पर इसका वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यूज किया है रीड टेक्स्ट, जिसका आउटपुट टेक्स्ट है। उसके बाद हम लोग क्या है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ट्रांसलेट एक्टिविटी का आउटपुट हमारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है। तो ये सारा वेरिएबल्स यहां पर ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जा रहा है एंड उसका डेटा टाइप ही दिखा रहा है। जैसे फाइल एंड फोल्डर हमने किया, उसका डेटा टाइप है O365 ड्राइव रिमोट आइटम। जैसे कभी कभी आप एक स्ट्रिंग को पढ़ते हो, एक इंटीजर को पढ़ते हो, राइट, यहां पर डेट ड्राइव से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा है, ये नंबर है या एक स्ट्रिंग है, राइट, या एक वन ड्राइव का डेटा आइटम है, वो सब दिखा रहा है ये टाइप क्या है इसका। ये टेक्स्ट हम वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। फिर हम जेनेआई को डेटा दे रहे हैं, फिर इसका आउटपुट भी क्या है, टेक्स्ट ही है, इसका भी आपका टेक्स्ट आउटपुट ही आ रहा है, राइट। तो यहां पर आपको पूरा का पूरा वेरिएबल्स आपको यहां पर दिख रहा है एंड इसको हम कैसे यूज किए पूरा वर्कफ्लो में आउटपुट के साथ आप देख लिए। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा एंड सीखिएगा कैसा डेटा आपका पास हो रहा है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को, राइट। एंड सिंपल सा वर्कफ्लो है, इसको आप आराम से आप डिजाइन कर सकते हैं एंड कमेंट में बताइए ये आपका डिजाइन प्रॉपरली हुआ एंड काम किया कि नहीं। जैसे मान के चलिए आपको थोड़े वेरिएबल्स का नाम को चेंज करना है, उसको कैसे किया जाएगा, बहुत सारा तरीका है। एक तो आप डेटा मैनेजर, यहां पर जो डेटा मैनेजर है, राइट, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, यहां पर आके आप रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल और फोल्डर है यहां पर, राइट, तो ये क्या कर रहा है, वन ड्राइव से वर्ड डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है, दैट इज दी रीड कर रहा है, राइट। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको रीनेम करना चाहता हूं और लिखना चाहता हूं जैसे गेट कर रहा है, गेट फाइल फ्रॉम वन ड्राइव। मैं इसको एक दूसरा टाइप का वेरिएबल का नाम देना चाहता हूं एंड ओके करना चाहता हूं। यहां पर जब आप नाम चेंज करते हैं, सेव नहीं हुआ, गेट वन ड्राइव फाइल, ठीक है, अप्लाई किया, स्लोनेस की वजह से ये नहीं हो रहा है, लेट मी ट्राई अगेन। वन ड्राइव एंटर कर रहा हूं, अभी हो गया। तो फिर से ट्राई करते हैं, जैसे मैं इसको प्रॉपर नाम देता हूं, गेट वन ड्राइव वर्ड फाइल एंड हिट एंटर कर रहा हूं मैं, अभी हो गया। ये देखिए ये एक्टिविटी के अंदर भी ये ऑटोमेटिकली आपका गेट वन ड्राइव वर्ड फाइल ऑटोमेटिकली ये वाला वेरिएबल आपका शो कर रहा है, समझ गए। इस टाइप का एक रीनेम कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे ये एक्टिविटी के अंदर ही रीनेम करना, रादर देन गोइंग टू दिस डेटा मैनेजर एंड रीनेमिंग थिंग्स देयर, यहां पर मुझे रीनेम करना है। यहां पर करना है तो मुझे कैसे करना है, शो एडिशनल प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिए,
यहां पर आपको सी मोर का बटन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए एंड देन यहां पर है आपका रीनेम वेरिएबल। इसको आप यहां पर भी रीनेम कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को रीड वन ड्राइव वर्ड टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ लिखा मैंने एंड इसको मैं रीनेम किया तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। अगर मैं डेटा मैनेजर के ऊपर भी जाता हूं आपको दिखेगा यहां पर भी ये रिफ्लेक्ट हो गया, हर जगह ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, राइट। और एक ऑप्शन आपको यहां मिलता है चेंज वेरिएबल का। मान के चलिए ये वेरिएबल मुझे यूज नहीं करना और कुछ वेरिएबल यूज करना है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं चेंज वेरिएबल का ऑप्शन, यहां से आप सर्च करके यूज कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांसलेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहां पर टेक्स्ट है, तो आपको मैं बोल रहा था क्रिएट वेरिएबल का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है आपको। अगर आप कोई दूसरा कुछ क्रिएट करना है यहाँ पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है एंड ईजी है। द बेस्ट पार्ट, अगर आपको कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप को चेक करना है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये किस टाइप का डेटा टाइप को यूज कर रहा है, राइट। लगभग आई थिंक वही सब चीज़ है जिसको आपको जानना है, कहाँ पर कैसे क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर जाके मैं वेरिएबल्स को चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, या उसका डेटा टाइप को चेक कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर डेटा मैनेजर के अंदर ये सब आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज, हम आर्ग्यूमेंट क्रिएट कैसे करते हैं एंड उसका यूज कैसे किया जाता है, ये सब चीज हम देखेंगे। उसके लिए एक नया सा वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। वहां पर हम आर्ग्यूमेंट को कैसे यूज किया जाएगा और उसका डेटा टाइप कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसको कैसे आप एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो को पास करेंगे, ये सारा चीज हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले क्रिएट न्यू करेंगे, एक आरपीए वर्कफ्लो फाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यहां पर हम नाम देंगे आर्ग्यूमेंट यूसेज एंड हिट ऑन एंटर। ऑलराइट, सो पहला we will take the same example that we have done for variables. सेम एग्जाम्पल हमको यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, the very first activity that we have used is get file और folder from Microsoft 365 OneDrive का, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका कनेक्शन आप ऑलरेडी एक बार बना चुके हैं तो ऑटोमेटिकली लापी है। उसके बाद पूछ रहा है फाइल और फोल्डर, कौन सा फाइल एंड फोल्डर के ऊपर काम करना है। लेट्स क्लिक ऑन इट। उसके बाद ये टेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको हम यूज किए तो ऑटोमेटिकली रिसेंट फाइल्स में आ जाएगा, उसको हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है आपको पता है, वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सो ये एक टाइप का एक्टिविटी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक असाइन एक्टिविटी यूज करेंगे, असाइन वेरिएबल वैल्यू, एंड यहां पर एक और एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट वेरिएबल, जिसका नाम देंगे ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, एंड इसको हम करेंगे एंड इसका टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट एंड इसको करेंगे क्रिएट। सो अभी दो वेरिएबल हमने क्रिएट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, मतलब टू वेरिएबल्स वी क्रिएटेड। इसमें हम वैल्यू सेट करेंगे, जैसे हम लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इट इज इन हिंदी, सो मैं इसको हिंदी टाइप करूंगा एंड हिट ऑन एंटर, सॉरी हिट आउटसाइड। सो दिस इज द वैल्यू यू हैव सेट। तो अभी आपने क्या किया, गेट फाइल एंड फोल्डर एक्टिविटी यूज किया, उसका आउटपुट आ रहा है फाइल एंड फोल्डर में। असाइन एक्टिविटी आपने यूज किया, उसका आउटपुट आ रहा है हिंदी में, ठीक है। और एक तो ये दो चीज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आरपीए वर्कफ्लो फाइल को हाईलाइट करेंगे। यहां पर हम करेंगे राइट क्लिक एंड यहां पर हम सिलेक्ट करने जाएंगे वर्क फ्लो फाइल। ये क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप राइट क्लिक करके वर्क फ्लो फाइल में क्लिक कीजिए, इसको हम नाम देंगे ट्रांसलेट लैंग्वेज। सो यू विल बी ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज टू Hindi language. So here I have given this workflow name as translate language and hit on enter. So what happened, now you have got another XAML. ये आपका दूसरा XAML बन गया, मेन के अंदर ये दूसरा XAML बन गया जो absolutely blank है at the moment. There is nothing inside this XAML.
इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये प्लस को क्लिक करेंगे एंड देन लेट मी यूज एक्टिविटी कॉल्ड रीड टेक्स्ट, करेक्ट, रीड टेक्स्ट। और यहां पर ये रीड टेक्स्ट कैसे करेगा, जो मेन में हमारा फाइल है गेट फाइल एंड फोल्डर, उसका जो आउटपुट वेरिएबल है फाइल और फोल्डर, और इसको ध्यान दीजिए इसका टाइप क्या है, O365 ड्राइव रिमोट आइटम। क्या है, O365 ड्राइव रिमोट आइटम। तो हम क्या करेंगे, अभी दूसरा एग्जाम्पल को जाएंगे एंड यहां पर हम एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको डेटा मैनेजर में जाना पड़ेगा। यहां पर आपका इनपुट आउटपुट आर्ग्यूमेंट है। ये इनपुट मतलब ये बाहर एक वर्कफ्लो से कौन सा फाइल को रीड करना है वो लेके आएगा। सो इट शुड बी अ इनपुट आर्ग्यूमेंट। तो यहां पर मैं इनपुट को क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर एक नाम देंगे हम, इन अंडरस्कोर गेट वन ड्राइव फाइल, हिट ऑन एंटर। तो ये हमारा बन गया इन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज उसका टाइप हमें चेंज करना है, डेटा टाइप। उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांस टाइप्स में जाएंगे एंड यहां पर उसको सर्च करेंगे। क्या नाम था, O365, उतना ही टाइप कीजिए। अगर आपको नाम याद नहीं है, यहां पर आपको दिख जाएगा O365 ड्राइव रिमोट आइटम। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड हिट एंटर। सो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये आर्ग्यूमेंट को हम यहां पर यूज करेंगे इन गेट वन ड्राइव फाइल। समझ गए, ये वाला आर्ग्यूमेंट को यूज करेंगे। अगर इसको आप हाईलाइट करोगे आपको दिखेगा ये O365 ड्राइव रिमोट आइटम है। हो गया। तो अब हम कहां पर है, ट्रांसलेट लैंग्वेज प्रोजेक्ट के अंदर है, जहां पर हम एक आर्ग्यूमेंट यूज किए। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हम अभी आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन अंडरस्कोर गेट वन ड्राइव फाइल। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो रहा है, एक वेरिएबल में आ रहा है टेक्स्ट में, दैट्स फाइन। नेक्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू यूज इज ट्रांसलेट लैंग्वेज। पहली बार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट फॉलो द पाथ, यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग। अभी मैंने ट्रांसलेट लैंग्वेज एक्टिविटी को यूज किया है, राइट, ट्रांसलेट लैंग्वेज एक्टिविटी। इसके अंदर हम एक असाइन एक्टिविटी में हम यूज किए थे, ये वाला वर्कफ्लो में क्या किए थे, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, ये वाला वेरिएबल में वैल्यू हमारा स्टोर हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर तो सेकंड एग्जाम्पल आपने बनाया, इसके अंदर आप सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे जहां पर भी इनपुट चाहिए और जिसको आउटपुट करना है। तो यहां पर ये जो टेक्स्ट है कहां से आ रहा है, आपका जो इनपुट टेक्स्ट आ जा रहा है ऊपर वाला वेरिएबल से आ जा रहा है। तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे वेरिएबल्स एंड टेक्स्ट, राइट। यहां ये रीड करेगा और इसको इनपुट दे देगा, ये तो हो गया। उसके बाद लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, वो कहां से आ रहा है, आउटसाइड से आ रहा है। जब भी कोई चीज आउटसाइड से आ रहा है तब आपको जाना पड़ेगा डेटा मैनेजर के अंदर, और ये और एक टाइप का इनपुट आर्गुमेंट है। तो उसके लिए हम और एक आर्गुमेंट बनाएंगे, इन अंडरस्कोर ट्रांसलेट लैंग्वेज, राइट, एंड ये टेक्स्ट वेरिएबल है एंड हिट ऑन एंटर। अभी यहां पर मैं क्या करूंगा, वो वाला आर्ग्यूमेंट को यूज करूंगा। वेरिएबल्स को क्लिक करेंगे, यहां पर आपको ट्रांसलेट आर्ग्यूमेंट जो अभी क्रिएट किया यहां पर दिख रहा है, इसको बस सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट करने के बाद इसका आउटपुट आ रहा है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। इसको हम ये वर्कफ्लो से बाहर भेजना है, तो इसके लिए हम एक आउटपुट आर्ग्यूमेंट यहां पर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे आउट अंडरस्कोर ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। ठीक है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, और इसको हम एंटर करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये वाला वेरिएबल हम यूज नहीं करेंगे, रादर आउटपुट आर्गुमेंट यहां पर यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज वेरिएबल को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपका आ गया आउट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका वेरिएबल अभी चेंज हो गया। तो ये वर्कफ्लो का काम यहां पर खत्म होता है, राइट। ट्रांसलेट लैंग्वेज में आप दो एक्टिविटी यूज किए, रीड टेक्स्ट और एक ट्रांसलेट किए। रीड टेक्स्ट कैसे हो रहा है, इन आर्गुमेंट से हो रहा है, इन अंडरस्कोर गेट वन ड्राइव फाइल। एंड ट्रांसलेट कैसे हो रहा है, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज आप इन आर्गुमेंट यूज कर रहे हो, और फाइनली एक आउट आर्गुमेंट यूज करके इसका आउटपुट का बाहर भेज रहे हो, उतना ही काम है। तो ये वाला सीक्वेंस अभी, और वर्कफ्लो, इसको बोलते हैं वर्कफ्लो फाइल, ये वर्कफ्लो फाइल अभी खत्म हो गया। अब हम जाएंगे मेन के अंदर। मेन में क्या करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे जो हमने बनाया।
कॉल कैसे करते हैं उसको? इन्वोक वर्कफ्लो फाइल कंट्रोल एक्टिविटी यूज करके उसको कॉल किया जाता है। कॉल करने के बाद वर्कफ्लो फाइल नेम, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहां पर ड्रॉप डाउन में, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। मेन के अंदर मैं इसको अभी कॉल कर रहा हूं, कॉलिंग अ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें यू हैव टू क्रिएट सेपरेट फंक्शंस एंड कॉल देम as necessary and you can call them as many times necessary in the project। ये उसका बेनिफिट है, आपको बार बार ट्रांसलेट लैंग्वेज का बार बार क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक फ्रेंच में ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये सारा चीज आप जस्ट एक आर्गुमेंट का वैल्यू ट्रांसलेट लैंग्वेज इसको चेंज करते हुए अगर इस जैमल को कॉल करेंगे, ये सब टाइप का लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके दिखाएगा। आप रीयूज कर पाओगे वही वर्कफ्लो को एनी नंबर ऑफ टाइम्स। दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वर्कफ्लो फाइल्स। तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे ये आ गया और इसके बाद हमें पता है यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, इसको क्लिक करोगे आप आर्ग्यूमेंट्स आएगा। ये 3 आर्ग्यूमेंट आपने क्रिएट किया था, एक इन आर्ग्यूमेंट, 2 इन आर्ग्यूमेंट, एक आउट आर्ग्यूमेंट। ये इन आर्ग्यूमेंट को वैल्यू चाहिए होगा, मतलब वांडर फाइल कहाँ है, तो इसको आप क्लिक कीजिए, वेरिएबल्स में क्लिक कीजिए। इससे पहले आप गेट फाइल एंड फोल्डर एक्टिविटी ये XAML में आपने यूज किया है, उसका आउटपुट हम दे देंगे। तो ये फाइल एंड फोल्डर रीड करके ये आर्गुमेंट में डेटा को पास करेगा एंड वर्कफ्लो के अंदर उसका यूज होगा। ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, इसके लिए भी हम लोग एक वेरिएबल बनाए हैं, तो वेरिएबल को क्लिक करेंगे, वेरिएबल्स, एंड यहाँ पर हमारा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज वेरिएबल है, उसको पास कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या, सॉरी गायब हो गया, लेट मी ट्राई अगेन, गेट फाइल फोल्डर, ये हो गया, वेरिएबल्स ये हो गया। अभी आउट के लिए हमें और एक हमको क्रिएट वेरिएबल करना है। यहाँ पर क्रिएट वेरिएबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जहाँ जबकि UiPath को देना चाहिए, यहाँ पर अभी नहीं है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। डेटा मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पर एक प्लस क्रिएट करता हूँ एंड इसका मैं लिख देता हूँ फाइनल ट्रांसलेटेड आउटपुट। ठीक है, जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, हिट ऑन एंटर, ये बन गया। तो यहाँ पर फिर से जाते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं वेरिएबल्स, सेलेक्ट करते हैं वन ड्राइव फाइल, यहाँ पर जाएंगे वेरिएबल्स, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज वेरिएबल, इसको पास करते हैं। देन आउट में जाके हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमारा फाइनल ट्रांसलेटेड आउटपुट, ये वाला आउटपुट वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो मतलब ये वर्कफ्लो के अंदर जाएगा, काम करेगा, फाइनल ये वाला वेरिएबल में अपना आउटपुट को पास कर देगा, उतना ही काम, राइट। ओके, अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक राइट लाइन एक्टिविटी यूज करूंगा, यूज करके ये आउटपुट को मैं प्रिंट करने का कोशिश करूंगा। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे वेरिएबल्स एंड फाइनल ट्रांसलेटेड आउटपुट यहां पर प्रिंट करेंगे। तो अभी आपको ये इसमें से क्या समझ में आया? पहले आप फाइल रीड कर रहे हैं मेन में, राइट, ये आपका मेन XAML है। उसके बाद एक असाइन एक्टिविटी यूज किए जहां पर आप हिंदी इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो ट्रांसलेट लैंग्वेज XAML को यहाँ पर आप इन्वोक कर रहे हैं, ट्रांसलेट इन्वोक वर्कफ्लो फाइल, एंड इसके थ्रू आप आप इसके अंदर डेटा पास कर रहे हो, राइट। ये डेटा सब क्यों पता नहीं बार बार गायब हो जा रहा है, लेट मी ट्राई, वेरिएबल्स, फाइल एंड फोल्डर, वेरिएबल्स, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज, आउट, वेरिएबल्स, फाइनल ट्रांसलेटेड आउटपुट से। ठीक है, ये सेव हो गया। अभी आप फिर से जाओगे तो ये होना चाहिए, ठीक है, अभी काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट आएगा, ये आउटपुट को हम प्रिंट करेंगे। सो उसके लिए लेट मी क्लिक ऑन डीबग ऑन क्लाउड, देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। अभी इसमें हम वेरिएबल्स भी यूज किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी यूज किए हैं, दोनों चीज का यूज हुआ है। बेस्ट पार्ट इज ये आपका मॉड्यूलर डिजाइन हो गया। एक छोटा सा फंक्शन आपने बार बार कॉल करके इसका बार बार डिफरेंट टाइप्स आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, हाय मेरा नाम राकेश कुमार है, ये हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। मान के चलो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे मुझे अभी कुछ दूसरे लैंग्वेज में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स ट्राई सम अदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल फ्रेंच में चाहिए मुझे। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर असाइन एक्टिविटी में यहाँ पर मैं दे दूंगा फ्रेंच। ओके, फ्रेंच कर दिया एंड इसको मैं क्लिक करूँगा डीबग ऑन क्लाउड। ओके, ये रन हो रहा है। ये bonjour, आपले राकेश कुमार, I am not able to read that, but you can see it has translated to French language. So that way I can use that same function in various ways by just changing the in arguments. तो ये था आपका example of how to use arguments in your project and what are the benefit of using it. So if I simply ask you what is the benefit, once you create arguments are really required in a XAML which you'll be calling in your project one or more than once. That time इसमें क्या बेनिफिट है, ओनली बाय चेंजिंग द इन आर्गुमेंट्स। जैसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया, अभी फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, कोई भी लैंग्वेज मेरे को जितने बार भी अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, आई डोंट राइट सेपरेट कोड। अभी यही कोड को बार बार कॉल करके खाली इनपुट वैल्यू को चेंज करके आई कैन गेट द आउटपुट। दैट इज द बेनिफिट। नेक्स्ट वी विल लर्न एन ऑटोमेशन जिसमें 3 टाइप का ईमेल्स आएंगे एक पर्टिकुलर मेल बॉक्स से एक दूसरे मेल बॉक्स को। आने के बाद यूजिंग जेन एआई ये सारे ईमेल को हम कैटेगराइज करेंगे। सो बेसिकली दिस ऑटोमेशन इज अबाउट ईमेल कैटेगराइजेशन यूजिंग जेन एआई। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी यूज करके मैं लिखूंगा एक ईमेल बॉडी क्रिएट करो जिसमें फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट क्रिएट an email body in which the user has mentioned issues around his laptop having network issues। ठीक है, ये एक ईमेल बॉडी जनरेट होगा। हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे सब्जेक्ट लाइन को एंड जीमेल यूज करके आई विल सेंड टू माई आउटलुक मेल आईडी, मतलब मैं इसके अंदर भेज रहा हूँ मेल को। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन, राकेश 87 फॉर यू आउटलुक। सब्जेक्ट लाइन मेरा हो गया ये इशू विद लैपटॉप नेटवर्क एंड ये हमारा ईमेल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ठीक है इसको लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डियर टीम, Dear team, I hope you are doing well. I am writing to report an issue I have been experiencing with my laptop network connectivity despite trying basic troubleshooting. I would appreciate if you would like to. Okay, ये एक ईमेल है जिसको मैं भेजता हूँ अपने आउटलुक में। ठीक है, अब एक दूसरा ईमेल डालेंगे इनवॉइस रिलेटेड। राइट अ स्मॉल ईमेल बॉडी विच टॉक्स अबाउट इनवॉइस नॉट बिन पेड। ओके, सो ये मेरा दूसरा ईमेल नंबर है, ये पेंडिंग इनवॉइस रिमाइंडर। इसको अभी सेकंड ईमेल हम कंपोज करेंगे, फिर हम भेजेंगे अपने आउटलुक को। एंड इस पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसमें जाके पेस्ट कर रहा हूँ। हाय एल से टीम, I hope you are doing well. This is a gentle reminder on the invoice number is still pending payment. Invoice number let's say कुछ एक नंबर डाल देते हैं, INV001 स्टिल पेंडिंग फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये मैंने भेज दिया सेकेंड ईमेल। थर्ड ईमेल मान के चलिए HR रिलेटेड। ओके, आई एम अनेबल टू अप्लाई लीव। ओके, उसके ऊपर एक ईमेल बॉडी चाहिए मुझे। अनेबल टू अप्लाई फॉर लीव, इसको भी थर्ड ईमेल भेजेंगे। सेम मेरा आउटलुक को सब्जेक्ट लाइन रखेंगे अनेबल टू अप्लाई लीव एंड कुछ एक कंटेंट है, इसको कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ डाल देंगे। हाय टीम, ओके बेस्ट रिगार्ड्स राकेश। ऐसे 3 ईमेल मेरे मेल बॉक्स को चला गया।
ठीक है, अभी ये ईमेल, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं। ठीक है, अभी 2 ईमेल आ गया, थर्ड ईमेल भी आ जाएगा। पहला लैपटॉप नेटवर्क इशू, पेंडिंग इनवॉइस नंबर, एंड थर्ड वाला ईमेल हमारा लीव का। ओके, आ गया, अनेबल टू अप्लाई लीव। तो ये 3 टाइप ऑफ ईमेल्स है, इसको हमको कैटेगराइज करना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया आरपीओ वर्कफ्लो को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर इसको हम डालेंगे ईमेल कैटेगराइजेशन ऑटोमेशन, एंटर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा मेन डॉट जैमल। सो इसमें हम कैसे आर्गुमेंट्स को यूज करेंगे, वेरिएबल्स को यूज करेंगे, इसको भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो पहला काम, हमें ईमेल को पढ़ना है, राइट। सो ईमेल को पढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर ईच ईमेल एक्टिविटी को यूज करूंगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट 365 का। ओके, और आपका ऑलरेडी कनेक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग बनाए थे इसको। देन ये इनबॉक्स को पढ़ेगा, मेरे इनबॉक्स को पढ़ेगा। इनबॉक्स को पढ़ने के बाद इसमें फिल्टर्स डालेंगे थोड़ा। फिल्टर्स क्या, ये सब ईमेल एक पर्टिकुलर इससे आ सकता है, या कोई भी ईमेल हो, कोई भी ईमेल हो। जैसे मैं कुछ भी फिल्टर नहीं डाल रहा हूँ, किसी से भी आ रहा है, इसको रीड करके ये करना है। एक ही चीज मैं इसमें डालूंगा, एक छोटा सा फिल्टर डालते हैं, जैसे डेट एंड टाइम न्यूअर देन, स्निपेट्स को क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करके, और टुडे। जो भी ईमेल आज ही आएगा उसको रिप्लाई करो, बाकी का भूल जाओ। सेम। सो कंटिन्यूसली जब आप ऑटोमेशन रन करोगे, आज का जो ईमेल है उसको पिक करेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। ये होने के बाद इंक्लूड सब फोल्डर्स नहीं, अनरेड ऑनली। अगर मेल रेड हो गया, डोंट डू एनीथिंग, अनरेड ईमेल्स को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मार्क एज रेड, एक बार पढ़ने के बाद आप उसको रेड कर देना, ताकि नया ईमेल आ जाएगा, फिर से ऑटोमेशन रन होगा, तभी भी वो पिक कर पाएगा। आइटम नेम, करेंट नेम, नंबर ऑफ ईमेल, ये आपका आउटपुट हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या यूज किया है, फॉर ईच ईमेल एक्टिविटी को यूज किया है। ठीक है, अभी ईमेल पढ़ने के बाद नेक्स्ट मुझे कैटेगराइज करना है, ईमेल्स को कैटेगराइज करना है। तो ईमेल कैटेगराइज करने के लिए आई विल गो टू द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, एंड यहां पर एक नया वर्कफ्लो को क्रिएट करेंगे, राइट। और इसको हम नाम देंगे ईमेल कैटेगराइजेशन। ठीक है, इसको एंटर करते हैं। अभी हम इसके अंदर आ गए, ये जामल के अंदर आ गए। इसके अंदर हमें क्या करना है, ईमेल कैटेगराइज करने के लिए एक्टिविटी को यूज करना पड़ेगा, जेनए एक्टिविटी विच इज कैटेगराइज जेनए एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या इनपुट चाहिए होगा, आपको उसको कंटेंट देना पड़ेगा टू कैटेगराइज, और कौन से कैटेगरी में इसको डिवाइड करना, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो पहला है कंटेंट। तो कंटेंट कैसे लाएंगे, आप यहां पर जाएंगे डेटा मैनेजर में, और इस जैमल के अंदर एक आर्गुमेंट आप क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रखेंगे इन अंडरस्कोर ईमेल बॉडी, जहां पर कंटेंट है, राइट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, दैट्स ऑल, हिट ऑन एंटर। तो एक आर्गुमेंट आपका बन गया। तो यहां पर हम दे देंगे इन अंडरस्कोर ईमेल बॉडी। इसके लिए आप यहां क्लिक कीजिए, वेरिएबल्स में क्लिक कीजिए, यहां को दिख जाएगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगराइज, किस किस कैटेगरी में आपको बिल्ड करना है। जैसे मैं एक पहला कैटेगरी करूंगा, जैसे आईटी टेक सपोर्ट, जैसे आईटी टेक्निकल सपोर्ट, ये एक टाइप कैटेगरी ऑफ ईमेल, राइट। इफ द कंटेंट talks around any issues that is related to IT department to fix the problem. Okay, such cases would be categorized as IT technical support. उसके बाद ऐड करूंगा और एक डालूंगा बिलिंग। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू, इफ द कंटेंट इज related to invoice, billing, payment to vendor, etc. should be categorized in billing. Next मैं डालूंगा HR related, so billing related, IT technical support related, for example.
आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. इफ द कंटेंट इज related to HR, where HR should take care of issues of the employee, such as leave, right? Joining date, etc. आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए हम लिमिट रखते हैं. बाद में आप एक बार ये कैसे काम करता है समझने के बाद ये जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है, so that it can categorize all kind of emails. और एक कैटेगरी रखेंगे अदर, फॉर probably that is good, so let it save. Meanwhile, while that is getting saved, मैं क्या करूँगा, इस सब को यहाँ पर लिख देता हूँ. एक है इसका डेफिनेशन ये डाला है मैंने, एक है बिलिंग रिलेटेड जिसका डेफिनेशन मैंने ये रखा है, थर्ड HR रिलेटेड जिसका डेफिनेशन मैंने ये रखा है. सो हम जेनेआ को बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. पता नहीं कुछ तो हुआ है, स्लो है. फिर से जाएंगे, आई थिंक और एक बार क्रिएट करना पड़ेगा. IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड कॉपी करूंगा, फिर नेक्स्ट बिलिंग रिलेटेड कॉपी करूंगा, नेक्स्ट HR रिलेटेड, फिर इसको कॉपी करूंगा. ठीक है, सेव करता हूं. पता नहीं क्यों, हाँ अभी सेव हो गया. 3 आइटम्स इन कलेक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्लोनेस. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन. सो आपने कैटेगराइज कर लिया, आपने दे दिया, राइट. ये कैटेगरी होने के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट आप लिख सकते हैं. emails coming to a mailbox and then show additional properties. यहां पर आपका कंटेंट कैटेगरी एक आउटपुट है, बिकॉज ये सेपरेट वर्कफ्लो है. इसमें एक आउट आर्गुमेंट हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, आउट यहां पर एक आर्गुमेंट क्रिएट करेंगे. देखिए बहुत स्लो है, लेट मी रिफ्रेश इट. ओके, आउट आर्गुमेंट आ गया. कैटेगराइज है, ये भी है. ठीक है, आउट आर्गुमेंट में मैं एक आर्गुमेंट क्रिएट करूंगा, आउट अंडरस्कोर ईमेल कैटेगरी, राइट. ये भी आपका टेक्स्ट रहेगा. तो ये चीज इसको काम करके इसको आउटपुट करके देगा. अभी हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स पैनल में, main.xaml के अंदर जाते हैं. ठीक है, तो main.xaml के अंदर हमें क्या करना है, ये for each ईमेल रीड कर रहा है. एक ईमेल पिक किया, उसके बाद हमको इन्वोक करना है ईमेल कैटेगराइजेशन को. तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वोक वर्कफ्लो फाइल. ठीक है, और इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे ये जो वर्कफ्लो फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया अभी. इसके अंदर 2 आर्गुमेंट है. सो इसको हम क्लिक करेंगे. ये आर्गुमेंट्स को वैल्यू सप्लाई कैसे करेंगे, इन ईमेल बॉडी, और एक है आउट ईमेल कैटेगरी. ये हमारा आउट है. तो इसके लिए main.xaml के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. डेटा मैनेजर में जाएंगे, वेरिएबल में क्लिक करेंगे और इसको लिखेंगे आउटपुट. ओके, ये टेक्स्ट आउटपुट रहेगा. सो हिट एंटर. अभी मैं यहां पर फिर से जाऊंगा, ये इन्वोक वर्कफ्लो फाइल के अंदर ईमेल बॉडी हमारा रहेगा वेरिएबल के अंदर. तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा बॉडी, राइट. बॉडी इसका कंटेंट बन के जाएगा. दूसरा आउटपुट जो आएगा उसके अंदर भी हम वेरिएबल अभी बनाए जिसका नाम रखें हम लोग आउटपुट. इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड हिट ऑन सेव कर देंगे, ताकि इसका आउटपुट ये वेरिएबल में आ जाए, main.xaml के वेरिएबल के अंदर आ जाए. आने के बाद जैसे मान के चलो आपको एक ईमेल को रिप्लाई करना है, राइट. तो उसके लिए मैं एक स्विच केस यूज करूंगा. अदर कैटेगरी भी मैंने करना भूल गया, पर आप कर सकते हैं. स्विच एक्सप्रेशन में आपका क्या है, आपका आउटपुट आ रहा है, वेरिएबल का नाम है आउटपुट, राइट. सो उसी को ही डालेंगे. यहां कीजिए, वेरिएबल्स में सेलेक्ट कीजिए एंड आउटपुट को सिलेक्ट कीजिए. अगर ये आउटपुट का वैल्यू, यहां पर आर्ट चाइल्ड को क्लिक कीजिए, एक वैल्यू रहेगा आपका IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड, राइट. अगर ये आता है आर्ट चाइल्ड, इसके अंदर हम इस ईमेल को रिप्लाई करेंगे, राइट. रिप्लाई टू ईमेल एक्टिविटी को यूज करेंगे Microsoft 365, और उसके अंदर ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ईमेल टू रिप्लाई, आप कौन से ईमेल को रिप्लाई करना चाहेंगे, ये जो for each ईमेल के अंदर ये जो आपका करंट ईमेल है इसको आप रिप्लाई करना चाहेंगे, राइट.
तो इसमें लिख देंगे हाय, हाय, हाय देव। आप नाम हम ये कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल रख रहा हूँ, हाय देयर, दिस ईमेल इज कैटेगराइज्ड एज, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल को डालेंगे, रिच टेक्स्ट कंपोजर में जाएंगे, इंसर्ट वेरिएबल, और ये आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे जो भी आएगा, कैटेगराइज्ड अंडर ईमेल इज, जैसे मैं एक वर्ड लिखा ना, आईटी सपोर्ट रिलेटेड इज, ये करके फुल स्टॉप दे रहा हूँ, ठीक है। दिस ईमेल हैज बिन फॉरवर्डेड, और दिस ईमेल हैज बिन पिक्ड अप बाय ऑटोमेशन, थैंक्स रोबोट, एंड हिट ऑन सेव। ये एक टाइप का आपका ईमेल हो गया। इसको मैं ये जो एक्टिविटी आपने डाला इसको हम रिपीट करना है। सो रिप्लाई टू ईमेल, रिप्लाई करने के बाद यू वांट टू डू रिप्लाई टू ऑल इफ दे आर देयर, एंड देन सेव एज ड्राफ्ट एज फॉल्स करना है ताकि ईमेल सच में जाए, राइट। अगर आपका कुछ नया सब्जेक्ट लाइन लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम कुछ भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये मेल बॉक्स से बाहर जा रहा है, राइट। सो इट विल रिप्लाई टू होम, जिससे भी ईमेल आए उसको रिप्लाई करेगा इसको, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, तो ये हमारा रिप्लाई टू ईमेल हो गया आईटी टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड के अंदर। अभी और एक चाइल्ड ऐड करेंगे जो है बिलिंग रिलेटेड आड चाइल्ड। उसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो एक्टिविटी को हमें कॉपी करना है, इसको सिलेक्ट करना है एंड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। रिप्लाई टू ईमेल 1 आ गया, और इसमें भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है बिकॉज ये आउटपुट के अंदर जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से रिप्लाई हो जाएगा। तो ये भी हो गया। और एक चाइल्ड एक्टिविटी है हमारा HR रिलेटेड, राइट, HR रिलेटेड आर्ट चाइल्ड, एंड देन इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सारा ऑटोमेशन अभी बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अगर HR रिलेटेड आया तो उसको ईमेल जाएगा, बिलिंग रिलेटेड आएगा तो उसके हिसाब से ईमेल जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड आएगा तो उसके हिसाब से ईमेल जाएगा। तो ये एक स्विच केस के अंदर हम लिख दिए, अभी हमारा लूपिंग खत्म हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमारे मेल बॉक्स में 3 ईमेल है, सीधा जाएंगे स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट। अभी हम इसको कॉल करेंगे, रन करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट बिल्ड स्टार्ट हो गया, पैकेज रिस्टोर्ड। अभी 4 ईच ईमेल चल रहा है, जो भी अनरेड ईमेल है एज पर कंडीशन इज गोइंग टू पिक इट अप। स्विच केस में गया, देखो स्विच केस में जाके इसको एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं, राइट। ये स्विच केस काम हो गया, आरपीओ वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन एंडेड, तीनों के 3 ईमेल को रिप्लाई हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में जाके देखेंगे जो ईमेल बॉक्स से हम ईमेल भेजे थे वहां पर जाएंगे कि कुछ हमको ईमेल आया क्या, देखते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। अभी यहां पर देखिए सारा तीनों ईमेल को इसने रेड कर दिया, राइट, तीनों के तीनों को रेड हो गया। अभी सेंट आइटम में जाके देखेंगे कुछ ईमेल गया है क्या। अगर देखिए फर्स्ट वन लीव रिक्वेस्ट, यहां से दिस ईमेल रिलेटेड टू HR डेस्क आ गया। फिर यहाँ पर आईटी दिस ईमेल रिलेटेड टू आईटी टेक सपोर्ट डिपार्टमेंट, ईमेल सेंड हो गया है, VPN कनेक्टिविटी इशू जो भी है। फिर थर्ड है नहीं अभी ईमेल गया नहीं, एक्चुअली ये पुराना वाला है, नहीं ओके, ये काम नहीं किया। अभी काम देखते हैं क्यों काम नहीं किया। रिप्लाई टू ईमेल, हाँ देखिए क्या है, इधर एक वर्ड है रिलेटेड, और वहां पर यहां पर देखते हैं यहां पर क्या है कंडीशन। सो प्रेफरेंस, डेट टाइम आज का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ईमेल्स प्रोसेस्ड आ गया। फिर स्विच केस में आ गया, स्विच केस में आके ओके यहाँ पर ईमेल कैटेगराइजेशन हो गया है, राइट। कैटेगराइजेशन होने के बाद आउटपुट आया, यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर जाएंगे, ये XAML के अंदर ओपन वर्कफ्लो देखते हैं, यहाँ पर आया है ईमेल बॉडी हुआ है,
3 आइटम्स इन कलेक्शन है, जो है आईटी टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, तीनों हुआ है पर ईमेल गया नहीं। तो इसको ट्रबल शूट करते हैं, ये काम क्यों नहीं किया, राइट। तो एक काम करेंगे, main.xaml में जाते हैं और ये जो ईमेल कैटेगराइजेशन होने के बाद इसका आउटपुट को थोड़ा प्रिंट करके देखेंगे। राइट लाइन, और मैं क्या करूंगा, ये आउटपुट को प्रिंट करूंगा, ये जो वेरिएबल है इसको प्रिंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वेरिएबल्स करेंगे एंड आउटपुट को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो देखते हैं, इससे पहले देखते हैं ईमेल आया कि नहीं। नहीं, ईमेल तो आया नहीं है। इनबॉक्स में जाएंगे, ये 3 ईमेल्स को हम अनरेड रखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से रन करेंगे और यहां पर देखेंगे कि आउटपुट ही लिख रहा है कि नहीं। रनिंग, टाइम ले रहा है, लेट मी स्टॉप इट, रन इट अगेन। स्लो हो रहा है, लेट मी रिफ्रेश। Okay, let's run it, debug on cloud। प्रोजेक्ट बिल्ड स्टार्ट हो गया है, पैकेज रिस्टोर्ड। अभी ये काम किया, फॉर ईच ईमेल, अभी ईमेल कैटेगराइजेशन हो गया। देखो यहां पर इसने कैटेगराइज नहीं किया है, देखा, इसका आउटपुट आया नहीं ठीक से हमें, देखो आउटपुट आया नहीं, तो आउटपुट सब ब्लैंक आया। तो आउटपुट ब्लैंक क्यों आया, लेट्स सी इट। कुछ तो कुछ तो ठीक से काम नहीं किया, राइट। ईमेल कैटेगरी स्ट्रिंग आउट ये हो गया। अभी इसको हम करेंगे कैंसिल, ईमेल बॉडी हमारा चला गया है। तो हमारा कुछ एक प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है, हमारा ये वर्कफ्लो में प्रॉब्लम है, ईमेल कैटेगरी में प्रॉब्लम। ईमेल बॉडी में गया 3 आइटम्स, इफ द कंटेंट टॉक्स अराउंड एनी इशू रिलेटेड टू आईटी डिपार्टमेंट, फिक्स द प्रॉब्लम, टू फिक्स द प्रॉब्लम। if the content is related, if the, यहां पर मैंने ईमेल बॉडी दिया है। एक काम करता हूं, यहां पर चेक करते हैं, रिफ्रेश आर्गुमेंट। यहां पर मैंने दिया क्या, करंट ईमेल डॉट बॉडी, ठीक है, बॉडी चला गया, उसको इन आर्गुमेंट चला गया, आउट आर्गुमेंट होकर आना चाहिए। तो काम करेंगे, ये पहले चेक करेंगे इसके अंदर जाके कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। इसको मैं क्या करूंगा, ये जो ईमेल बॉडी जो भी है, इसको मैं डायरेक्ट सप्लाई कर रहा हूं टेस्टिंग के लिए। तो मैंने क्या, यहाँ टेक्स्ट बिल्डर के अंदर जाऊंगा, इसको मैं सप्लाई करूंगा। और ये किसके रिलेटेड है, आई एम राइटिंग एन ईमेल दैट आई एम करेंटली अनएबल टू अप्लाई लीव, सो ये एचआर रिलेटेड है, राइट। सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसके नीचे ये आउटपुट को मैं प्रिंट करूंगा, कैटेगराइज, हाँ समझ गया मैं। ये जो कंटेंट कैटेगरी है, ये कंटेंट कैटेगरी है, इसको हम रिप्लेस नहीं किए, इसलिए काम नहीं किया। ठीक है, तो लेट मी पुट इट बैक, डिलीट। यहां पर वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, ईमेल बॉडी, ठीक है। और जो ये जो है, इसको हम चेंज वेरिएबल नहीं किए, ये मिस्टेक था। चेंज वेरिएबल करके आउट ईमेल कैटेगरी को भेजना था, जो हमने नहीं किया था, इसलिए नहीं काम किया। ओके, अभी समझ में आ गया। अभी हम जाएंगे मेन वर्कफ्लो में। अभी ये तीनों ईमेल को हम क्या करेंगे, अनरीड कर देंगे। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, अभी काम कर लेगा। 7 डिबग, अभी रन हो रहा है। अभी देखिए
देखो आ गया IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड। अगर हम स्विच केस में जाएंगे ये एग्जीक्यूट करेगा उसको। फिर नेक्स्ट आ गया बिलिंग रिलेटेड। देखिए बिलिंग रिलेटेड ईमेल भेजने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके अभी ये हुआ IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड। IT यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ उसको, दो ईमेल को उसने सोचा टेक्निकल रिलेटेड है। इसको भी हम देखिए, जैसे इशू विद माय लैपटॉप नेटवर्क ईमेल आ गया, हाय देयर दिस ईमेल इज रिलेटेड टू IT टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है ये बराबर है। नेक्स्ट है इनवॉइस, नहीं 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 बराबर काम किया एक्चुअली। ओ यहाँ पर देखिए हाय देयर दिस इज रिलेटेड टू बिलिंग, ये ईमेल भी काम किया है। फिर मेरा थर्ड वाला ईमेल को चेक करते हैं, unable to apply for leave, unable to apply for leave IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड। यहाँ पर ये इसने AI ने ठीक से कैटेगरीज नहीं कर पाया। ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कैसे करेंगे। आई विल गो टू दिस XAML। यहाँ पर ये जो कैटेगरी है, ओके सो यहाँ पर मैं HR रिलेटेड के लिए इफ द कंटेंट इज रिलेटेड टू applying is if the content is related to applying leaves and problems, HR specific issues, okay categories HR related। तो मैंने थोड़ा डिटेल में दे दिया क्योंकि ये लास्ट वाला ईमेल जो है, हाय डियर टीम आई एम करेंटली अनेबल टू अप्लाई लीव थ्रू द सिस्टम ड्यू टू टेक्निकल इशू लिखा है, तो उसने लगा ये IT रिलेटेड है, राइट। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखना है, एक यहाँ पर लिख देते हैं, ओके एंड डू नॉट कैटेगराइज एज IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड। तो ये हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द GenAI टू वर्क। अगर काम नहीं कर रहा है मतलब आपका प्रॉम्प्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ठीक है अभी और एक बार एक फाइनल टेस्ट रन करेंगे। मैं इसको मार्क रेड कर दे रहा हूँ और ये जो 3 ईमेल मेरे इनबॉक्स में आए हैं ये तीनों को हम सेलेक्ट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे अभी के लिए। अभी फिर से ये ऑटोमेशन को यहाँ पर रन करेंगे, राइट। हम थोड़ा अभी डिस्क्रिप्शन में थोड़ा अच्छे से लिखे हैं, राइट। सो लेट्स गो बैक टू main.xaml। फिर से हम इसको रन करेंगे, debug on cloud, save and debug। okay it's running। पहले वाला IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड, थर्ड वाला में प्रॉब्लम हुआ था। देखिए फिर से यहाँ पर IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड करके फिर से डाला, मतलब हमारा प्रॉम्प्ट अभी काम नहीं किया। अनेबल टू अप्लाई फॉर लीव IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड करके आ गया, विच इज इनकरेक्ट। बिलिंग रिलेटेड ठीक है, IT टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड ठीक है, बिकॉज उसका मे बी उसका कंटेंट इस तरह लिखा है, आई एम राइटिंग नो दैट आई एम करेंटली अनेबल टू अप्लाई फॉर लीव। तो इसको फिर से एक बार टेस्ट करेंगे, इसमें चले जाएंगे। इसमें जाके ये जो 3 आइटम इन कलेक्शन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे HR रिलेटेड। इसको आप ChatGPT यूज कर सकते हैं, ओके। गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू डिटेक्ट इश्यूज रिलेटेड टू HR which can include unable to apply for leave, right। Analyzing the following text and identify, analyze the text and identify if it contains any HR related issue. HR issues may include but are not limited to problems inability to apply for leave, payroll, data. If HR is detected, categorize the issue and provide the short explanation. If no HR issue is found, clearly said no HR. Okay, so I think this is a good prompt. I will copy this prompt from ChatGPT. I'll go here, इसको हम कंट्रोल V, ओके और इसको हम बोलेंगे IT टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी लिखने के लिए, राइट इट फॉर IT
technical support and anything related to unable to apply leave or HR system issues should not fall under this category. ओके मैंने ये लिख दिया, लिख के प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को। सो यहाँ पर अच्छा एक प्रॉम्प्ट मिल रहा है हमको, एनालाइज द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड डिटरमाइन whether it describes IT technical support issue. IT issue may include problems related to hardware, software, network connectivity, system errors, login access issues, application malfunction. Do not classify the issue as IT technical support if it is related to HR matters such as inability to apply for leave. So यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, इसको हम लेते हैं, लेके हमारा प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हैं, राइट, रिफाइन कर लिए, सेव। अभी हमको टेस्ट करना है, तो ये कहां पर फेल हो रहा था, ये पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर फेल हो रहा था, राइट। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हमारा जो ईमेल बॉडी है ये इसको हटाते हैं, हटा के टेक्स्ट बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये कंटेंट को डायरेक्ट पेस्ट करके देखेंगे ये आउटपुट देता क्या है, राइट। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए राइट लाइन करके ये आउटपुट को हम प्रिंट करेंगे। ये आउटपुट हमारा कहाँ पर था, ये आर्गुमेंट के अंदर था, राइट, आउट ईमेल कैटेगरी इसके अंदर था। इसको प्रिंट करके देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं, तो खाली इसको हम रन करेंगे। डिबग, ओके ओके। तो देखिए अभी ये काम किया है, एचआर रिलेटेड करके आ गया, मतलब हमारे प्रॉम्प्ट में गलती था, तो हम अभी फिक्स कर लिए। एक काम करेंगे, ये फिक्स हो गया है, अभी मेन डॉट वर्कफ्लो में चले जाएंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये सबको हम अनरेड रखेंगे मेल्स को, और ये जो 3 ईमेल हमें आया है इसको हम करेंगे डिलीट, इसको हम करेंगे अभी रन। ओके, अच्छा वो एक प्रॉब्लम आया जिसको हम लाइव फिक्स करने का मौका मिला हमें। ये क्यों है, इतने सारे एचआर रिलेटेड क्यों आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, बिकॉज ये सब में मे बी फॉर सर्टन रीजन ये सबको डिटेक्ट कर रहा है। फिर से काम करेंगे, सारे मेल्स को एम्प्टी करते हैं और अनेबल टू अप्लाई फॉर एचआर आ गया। यहाँ पर पेंडिंग इनवॉइस नंबर, पता नहीं इसको क्यों एचआर आया, और लैपटॉप नेटवर्क इशू क्यों एचआर आया पता नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा गलती काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिखा, कोई बात नहीं, इसको फिक्स करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है पर ठीक है। ईमेल कैटेगरीज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, analyze the following text and analyze the text and determine whether it describes an IT technical support. IT support may include problems related to hardware, software, network connectivity, right, hardware, software, network connectivity, system errors, laptop login issues, okay. सेंट आइटम में जाके पता नहीं बाकी का ईमेल सब कहाँ गया, पता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स डू एनालाइज द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड डिटरमाइन व्हेदर द आईडी डिस्क्राइब एडिटिंग लोकेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ये गड़बड़ क्यों हुआ पता नहीं, पर लेट्स डू वन थिंग, तो कंटिन्यू टू इनवॉइस बिलिंग पेमेंट इन वेंडर एक्सेट्रा मार्केट एज बिलिंग रिलेटेड।
सो इट इज में इंक्लूड लॉगिन इश्यूज। ओके, तो एक काम करेंगे, ये एक एक करके ईमेल फिर से भेजते हैं, ठीक है? पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सो पहला ईमेल हमारा क्या था? यहाँ पर हमारा 3 ईमेल थे। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग विथ माई लैपटॉप नेटवर्क कनेक्टिविटी ओवर द पास्ट फ्यू डेज, आई हैव बीन फेसिंग इंटरनेट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, छोटा सा ईमेल रखता हूँ, कॉपी, कंपोज, अपने आप आउटलुक को भेज रहा हूँ। हाय टीम, एफिशिएंटली, थैंक्स राकेश, ठीक है? और ये इसको हम देता हूँ नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, एंड इसको मैं सेंड किया आउटलुक को, ठीक है? अगर मैंने सेंड किया, ये ईमेल यहाँ पर आ गया और इनबॉक्स में थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी सेकेंड ईमेल क्या था? ये इनवॉइस रिलेटेड है ना, पेंडिंग इनवॉइस नंबर, पेंडिंग पेमेंट लिख देता हूँ, कंपोज पेंडिंग इनवॉइस पेमेंट, एंड देन मैं अपने आउटलुक को भेज रहा हूँ। और बॉडी में इसको कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं हाई टीम, होप बेस्ट रिगार्ड्स राकेश। तो इसका मेन कंसर्न क्या है? इनवॉइस नंबर, राइट? द एजेंट रिमाइंडर दैट द इनवॉइस नंबर इज स्टिल पेंडिंग फॉर पेमेंट, इनवॉइस INV 12345 और इसको भी सेंड कर देते हैं। और ये हमारा आ गया, दूसरा भी आ जाएगा थोड़ी देर में। और थर्ड ईमेल हमारा क्या है? अनेबल टू अप्लाई फॉर लीव, राइट? तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंपोज करता हूँ, अपने दूसरे आउटलुक ईमेल को भेज रहा हूँ, अनेबल टू अप्लाई लीव, और इसको मैं लिखता हूँ हाई टीम, कंट्रोल V, काइंडली असिस्ट, थैंक यू फॉर रिजॉल्विंग, ओके थैंक्स फॉर योर सपोर्ट राकेश, अनेबल टू अप्लाई फॉर लीव, आई एम करेंटली अनेबल टू अप्लाई। सो 3 टाइप का ईमेल मैंने अभी भेज दिया, अनेबल टू अप्लाई, पेंडिंग इनवॉइस, नेटवर्क कनेक्टिविटी, राइट? 3 ईमेल को मैंने भेज दिया। भेजने के बाद थोड़ा इनबॉक्स में देखते हैं कि सारा ईमेल आ गया कि नहीं आया। 2 ईमेल आया अभी तक, ठीक है? ओके, थर्ड ईमेल भी आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं, main.xaml में जाएंगे, इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं अभी होता क्या है। अगर इस बार काम नहीं करता है, मोस्टली मेरे प्रॉम्प्ट्स में प्रॉब्लम है, ये प्रॉम्प्ट्स को मुझे मोस्टली इंप्रूव करना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों HR रिलेटेड आ क्यों रहा है? देखिए, पता चल गया मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, बॉडी को हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये बॉडी को हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इसको हमको रिमूव करना था और इसको वेरिएबल्स में हमें इन ईमेल बॉडी को सप्लाई करना था, करेक्ट? और ये जो हमें इधर नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव करने के, 2 बार आउटपुट प्रिंट हो रहा है और इसका जो एडिशनल है इसमें आउट है, ये गलती हो रहा था और कुछ नहीं, गलती नहीं हो रहा था, ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक बार जो इन्वोक एक्टिविटी है 4E में, इसके अंदर इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये सब बराबर है कि नहीं, ठीक है? ईमेल हो गया, आउट हो गया, इसको करते हैं सेव, एंड देन ऑलरेडी था ना, तो छोड़ दीजिए, क्लिक करते हैं, ये सब है, छोड़ दीजिए। इसको और एक बार जाके चेक कर लेते हैं, ईमेल बॉडी है, यहाँ पर हमारा आउट है, तो अभी ठीक है। अब एक फाइनल टेस्ट करते हैं, रेड रेड रेड, और ये जो हमें ईमेल आ गया होगा इसको हम करेंगे डिलीट डिलीट डिलीट, और हम इसमें जाएंगे, इसको फिर से रन करेंगे। ओके, ओके, तो अभी मैं एक फाइनल रन करेंगे, देखेंगे। बहुत सारा छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा है रिकॉर्डिंग करते टाइम पे।
देखो पहला वाला एचआर रिलेटेड आ गया, दूसरा वाला बिलिंग रिलेटेड आ गया, तीसरे वाला आईटी टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड आ गया। फाइनली ये काम किया हमारे हिसाब से। अभी हम क्या करेंगे, हम ईमेल का वेट करेंगे, जिससे 3 ईमेल आ गया, ठीक है। अनेबल टू अप्लाई लीव, ये किस रिलेटेड है, एचआर रिलेटेड, तो ये काम किया। दूसरा है पेंडिंग इनवॉइस पेमेंट, ये किसके रिलेटेड है, बिलिंग रिलेटेड, तो ये भी काम किया। थर्ड है नेटवर्क कनेक्टिविटी, आईटी टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड, ये भी काम किया। सो मैटर ऑफ बिट ऑफ टेस्टिंग एंड इट शुड वर्क। सो फाइनली ये एक यूज केस हम लोगों ने खत्म किया। ट्राई कीजिए इसको एंड देखिए आपका वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं। एंड ये वर्कफ्लो का खासियत ये है, हम लोग फॉर ईच ईमेल के अंदर एक वर्कफ्लो को हम कॉल कर रहे हैं, और वर्कफ्लो का नाम इन्वोक वर्कफ्लो फाइल, यहां पर हम ईमेल कैटेगराइजेशन वर्कफ्लो को कॉल कर रहे हैं। एंड सारे डेटा आर्गुमेंट के थ्रू पास कर रहे हैं एंड आउट आर्गुमेंट के थ्रू रिसीव करके मेन डॉट जैमल के अंदर उसको प्रिंट कर रहे हैं, राइट। ये एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, स्विच केस के हिसाब से उसको रिप्लाई भी हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा यूज केस था, प्रैक्टिकल यूज केस था, और ये बहुत आपको यूज होने वाला है आगे चल के।